अस्सलाम वालेकुम। मेरी जॉब का पहला महीना है और हमारी स्कूल में एक मेजर इवेंट प्लान हो रहा था ग्लोबल डिग्निटी डे के लिए। ग्लोबल डिग्निटी डे एक ऐसा दिन है जो हम मनाते हैं अपने इर्द गिर्द के डिफरेंट प्रोफेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें हाईएस्ट प्रोफेशन से लेके लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशन को हम उतनी ही इक्वल रिस्पेक्ट देना बच्चों को सिखाते हैं। अब हुआ ये कि हमारी उससे पहले एक मीटिंग थी, जनरल स्टाफ मीटिंग थी, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा था कि इस इवेंट का बेसिक मकसद क्या है, हम बच्चों को सिखाना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट, और क्या क्या एक्टिविटीज़ डिफरेंट लेवल्स पे हमने प्लान की। अब याद रहे कि ये मेरे जॉब का पहला महीना है, हार्डली अभी मुझे 3 वीक्स हुए थे ज्वाइन किए हुए एज अ टीचर। उस मीटिंग में मैं अपनी कोऑर्डिनेटर के साथ बैठी हुई थी, साथ मेरी सारी टीचर्स बैठी थी हमारे सेम लेवल की, जो बहुत एक्सपीरियंस थी, किसी को 8 साल 10 साल 5 साल हो चुके थे। सामने हमारी प्रिंसिपल खड़ी थी और वो हमें बता रही थी कि हमने क्या करना है, किस तरीके से सेटअप होगा, कौन से स्टॉल्स लगेंगे, किस स्टेशन पे कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो हर लेवल, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, वंस एंड टूज़ के टीचर्स, लेवल कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने आइडियाज़ बता रहे थे कि हम लोग ये स्टेशन लगाएंगे। जब हमारी बारी आई, हम नर्सरी में थे, तो हमारी बारी आई, हमारी लेवल कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हम ये स्टेशन लगाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स ये वाले एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और इतने नंबर ऑफ जूनियर स्टाफ को हम अपने साथ इन्वॉल्व रखेंगे। अब उसके बाद आई बात कि जो पेरेंट्स भी आएंगे, जो बच्चे क्लासेस में मौजूद होंगे, उनके साथ क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मैंने एकदम हाथ खड़ा करके पूछा कि क्लासेस में बच्चे क्यों होंगे, यहाँ तो ये इवेंट पूरे स्कूल का है, पेरेंट्स आ रहे हैं, जूनियर स्टाफ मौजूद है, हम पूरे उन बच्चों के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो व्हाई आर द किड्स गोइंग टू बी इन क्लासेस। तो मेरी कोऑर्डिनेटर ने यूँ करके मुझे एक लुक कराई और साइड के इशारा किया कि चुप हो जाओ। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा कि इसलिए वो बच्चे क्लासेस में मौजूद होंगे जिनके पेरेंट्स नहीं आ सकेंगे, उनके साथ आप लोग क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मैंने कहा, फिर मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा जिनके पेरेंट्स नहीं आएंगे फिर भी वो क्लासेस में क्यों मौजूद होंगे, वो बाहर सबके साथ उस इवेंट में पूरा हिस्सा क्यों नहीं लेंगे, पूरा पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे। तो मुझे एक चुटकी आई, मेरी कोऑर्डिनेटर ने मुझे एक चुटकी काटी, मैंने उनका मुंह देखा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ चुप हो जाओ। अच्छा, मैं चुप हो गई। उसके बाद मैंने अपनी बुक देखी, जिस बुक डायरी पे मैंने लिखे हुए थे वो सारे आइडियाज़ जो उन बच्चों के साथ करने थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे। तो मैं वो आइडियाज़ देख रही थी, मैं अपनी कोऑर्डिनेटर को देख रही थी, मैं अपनी टीचर्स को देख रही थी, और जब मैंने दूसरी तरफ अपनी टीचर्स को देखा तो वो सारी यूँ बैठी, करा ली बेइज्जती, आ गया मजा, चख लिया वो नमक, चख लिया जो हम सब बड़े सालों पहले चख चुके हैं। मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई, मुझे अपने ऊपर ताज्जुब भी हुआ कि यार मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा काम अपनी पूरी क्लास को साथ लेके चलना है, लेकिन यहाँ तो मैं अपनी पूरी क्लास को साथ लेके नहीं चलूँगी, यहाँ तो मैं 5 बच्चे क्लास में बंद कर दूँगी, और वो इवेंट जो हमने इतने इंथुजियास्टिकली प्लान किया है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान किया है, और वो तो उस इवेंट का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो ये क्या हो रहा है। उस दिन मुझे समझ आई डेथ बाय चेकलिस्ट किसको कहते हैं। डेथ बाय चेकलिस्ट एक ऐसी चेकलिस्ट है, एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप चेकलिस्ट को पूरा करने के लिए कि सारे जूनियर स्टाफ को इन्वॉल्व कर लें, पेरेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ हो जाएं, इंटरेक्शन हो जाए, आपकी डिस्प्ले बहुत खूबसूरत हो, आपकी टीचर्स सामने नज़र आए, लेकिन वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं आए वो नेग्लेक्ट हो जाए। उनके बारे में किसने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। आपकी बाकी सारी चीज़ें तो पूरी हो गई, लेकिन क्या एज ए टीचर मैंने अपनी ड्यूटी उस दिन पूरी की, नहीं की। तो यहाँ पर जब हम डूज एंड डोंट्स के बारे में सोचते हैं कि इस इवेंट के लिए या इस काम के लिए या इस ट्रेनिंग के लिए या इस कोऑपरेट मीटिंग में मैं क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या मैं वो ऑब्जेक्टिव पूरे एसेंस में अचीव कर रही हूँ,
क्या मेरा इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है मेरी एफिशिएंसी की वजह से? यहाँ एक और बात मैं क्वेश्चन करूँगी, इज द एफिशिएंसी द डेथ ऑफ इम्पैक्ट? What is more important? Your efficiency is more important, or the impact of your training, impact of your meeting, impact of the objective you're trying to achieve, that is more important? Is the time more important, or the essence of what you're trying to achieve is more important? The objective is more important. उस दिन उस स्टाफ मीटिंग में मेरे पास साइकोलॉजिकल सेफ्टी तो थी कि मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मेरे पास इंटेलेक्चुअल ब्रेवरी नहीं थी। मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई। मुझे जब वो चुटकी काटी गई तो मैं चुप हो गई। मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे ये चुटकी क्यों काटी गई है, मुझे क्यों चुप कराया जा रहा है, मुझ पे वो फ्लेरो टीचर्स क्यों हंस रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने उस वक्त नहीं पूछा अपनी हेड के सामने, क्यों? क्योंकि जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, I was supposed to answer her. She was supposed to make me do my job correctly. But what was my job? तो यहाँ पर हम जो अब ट्रेनर्स बन रहे हैं, we are part of the training system now. We are going to be going into corporate offices. We are going to be going into schools. We are going to be training teachers and corporate ladder. What are we trying to achieve? Are we there just for the sake of being there? Is the training just for the sake of training? Or is the training for the sake of impact? Furthermore, जो participants आपके सामने बैठे हैं, क्या वो सिर्फ participants हैं या वो आपके partners हैं? उनकी तरफ से आने वाले ideas वो क्या हैं? क्या वो additional work है? चेकलिस्ट के ऊपर एक और चेक बॉक्स है, या वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए टूल है? तो जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग सेशन में जाएं, या आप किसी बोर्ड मीटिंग का हिस्सा हो, या आप किसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो या टीचर्स को ट्रेन कर रहे हो, इस बात के बारे में सोचिए कि जो लोग आपके सामने बैठे हैं, क्या वो आपके पार्टनर्स बन सकते हैं, या वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आपने ट्रेनिंग डिलीवर कर की और आप आ गए। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूंगी वो ये है कि उसका इम्पैक्ट, ट्रेनिंग का इम्पैक्ट आप कैसे मेजर करते हैं। इस तरह मेजर करते हैं कि ट्रेनिंग टाइम पे ख़त्म हो गई, पार्टिसिपेंट्स ने फीडबैक अच्छा दे दिया, सबके फेसेस पे स्माइल थी, सब लोग खुश चले गए, या उनके काम में इम्पैक्ट नजर आया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नजर आया। उसका ROI कैसे कैलकुलेट करें? ROI क्या है? What is the ROI that you're looking for? Is it the efficiency in their work? Is it the impact on their work? Or is it your training session only? Does your training finish outside this door or has it just started? Thank you very much.